देश का फ्यूचर उनका यूथ होता है और अपने देश के यूथ को देख के बोलने का मन करता है भाई कसम से इन बालकों को जो भी परसों पैदा हुए होंगे, इनको स्कूल में फोन चाहिए, इनको एक दूसरे के साथ हैंकी पैंकी भी करना है और चाहिए कि इनको कोई कुछ बोले भी ना, शाबाशी दे इनको। क्या रहे वाह इस उम्र में ये कर रहे हो क्या बात है, देखो इस उम्र में आशिकी कर रहे हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अरे चमन चमेलियो समझो इस चीज को कि जिस उम्र में अभी तुम हो, इस उम्र में सिर्फ पढ़ाई ही सूट करती है। पढ़ाई के अलावा कुछ और जो सूट करता है वो है गेम खेलना, और वो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला। और नहीं, इनको तो अपना मिनी बंदा बंदी के दिल से खेलना है। इनका तो दिल भी इतना सा होता होगा पर यार दिल तो दिल होता है, टूटता है तो सेम ही दर्द होता है ना। अब तो कन्फेस कर, तूने सेक्स किया नहीं किया ना। भाई इधर चैट में दिख रहा है, भाई चैट में दिख रहा है ब्रो, इधर चैट में दिख रहा है। मैंने मजाक करी थी उसके साथ। मजाक हुई थी। इतना बड़ा इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, तो मजाक के लिए उसको बुलाई। वही तो चीट करना हुआ ना विषय। ये माइक्रो ह्यूमंस आपस में लड़ रहे हैं और इनकी बातें ध्यान से सुनो। पता लगेगा कि लड़कियों की बहस चल रही है, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की को एक्यूज कर रही है कि तूने उसके बंदे के साथ गूगली बुश किया है ना। बहस के असाइनमेंट पूरा किया तूने, ये बता पहले है? खाली आशिकी। सालों इन बच्चों को कूटने भी तो नहीं मिल पा रहा है ना, इसे छोड़ दो मेरे पास 2 दिन के लिए। किक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। जिस उम्र में असाइनमेंट को कलर्ड स्केच से लिखना चाहिए, उस उम्र में ये कर रहे हैं। हाउस पार्टी में किया था, उसके बाद नहीं किया। मारामारी करने से मना कर, हम भी बोले वो एक लड़की है, बहुत मारामारी मत करना। बता, इज्जत से बता तूने क्यों किया और क्या क्या किया। बस हाउस पार्टी में देख लो भाई, मेकआउट तक की बातें चल रही हैं इन निब्बियों की। इनको ठीक से भी पैड लगाना नहीं आता। स्टेन पड़ गया। बेटा मेरी बात सुनो, उसको मेकआउट नहीं फिगर आउट करना बोलते हैं कि 10वीं के बाद साइंस लेना है या कॉमर्स, फिगर आउट करो तुम। मेकआउट तो होता रहेगा, समझ रहे हो ना। और ये पीछे वाली लड़की की स्मोकिंग स्किल्स तो देखो, वाह। कभी कभी तो मन करता है ग्लेशियर पे जाकर के मैं ही लाइटर जला के बैठ जाऊं, कुछ तो योगदान दे ही दूंगी। क्या मतलब कितनी टेंशन होगी इस बेचारी की लाइफ में जो ये सब करना पड़ रहा है। और इस भाई के भी, ये लोग तो टीनेजर में भी काउंट नहीं हो रहे भाई, प्री टीन एज से ही स्मोकिंग करना चालू कर दी है। ऐसा कौन सा दुख आ गया भाई तुम्हारे जीवन में। ये जनरेशन हमारे देश का भविष्य है। इन लोग को देख के सच में लगता है कि शुक्र है भगवान थोड़ा पहले पैदा कर दिया, वरना इन लोगों में गिनती होती। पर यार मेरी जनरेशन में कौन सी अच्छी है। ये जेनजी साले लपेट लेते हैं आपस में, मतलब आप अपने में अलग है, हम जोड़िए मत हमको अपने में। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। मेरे दिमाग में तो ये थॉट भी आ रहा है कि मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ भाई बहनों कब छोड़ना है फिर देश, क्योंकि अगर इनमें से कोई आगे जाकर के मिनिस्टर बन गया तो दिल्ली के स्मोक को ये एक सीजन डिक्लेयर कर देंगे साले। कुछ भी कर सकते हैं भाई। एक तो इनका ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन बच्चों पे जो हो रखा है, इनके खुश रहने का तरीका ही बहुत अलग है भाई। कसम से तुम इनसे हाउस पार्टीज करवा लो, नशे नुशे करवा लो, सेक्स की बातें करवा लो, उसे भाई ओ सिर्फ बातें नहीं, और पढ़ाई के नाम पे इनको सिर्फ दारू की ब्रांड पता है कि ये वाली आज मिल जाती तो मजा आ जाता। हमारे टाइम पे एग्जाम हॉल में बच्चे एक्स्ट्रा सीट मांगते थे ताकि और आंसर लिख पाएं। ये मांगेंगे एक्स्ट्रा सीट ताकि रोल कर पाएं। ये आते हैं सक्स वाले नशे वाले बच्चे, फिर आते हैं वो जिनकी दुनिया ही शो ऑफ पे है, जिनकी दुनिया में आईफोन है तो सब कुछ है भाई। पृथ्वी का राजा कौन? ये। बाप की चड्डी में भले ही पीछे छेद हो, पर इनको चाहिए आधा कटा हुआ सेब वाला फोन। अब चाहे 2025 में भी इनको आईफोन 6 लेना पड़ रहा हो, पर आईफोन है ना भाई, मैं इधर का मालिक है। इतने झूठ मारूंगा तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। और इसकी बात करूं तो चल छोड़। ये कुछ अपने गरीब माँ बाप से लड़ झगड़ करके आईफोन मांग रहे हैं। तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? अच्छा, तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए हो? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे मंदिर से बेच के खरीदे हो? ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? बाकी इतना पैसा हमके लिए आके दिया, इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है। चेहरे पे जरा सी भी शर्म नहीं है इसके, हाथ कांप रहे पर फुल ऑन।
नशा करके आया होगा ना। नहीं मतलब तू करेगा क्या आईफोन का? कौन सी नीड है तुझे आईफोन की जो बिना फोन के तुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहा। माया ओ। अरे मेरे निचोड़े हुए नींबू, 2 दिन और खाना नहीं खाता आईफोन के चक्कर में तो पवन के झोंके से 2 मिनट में उड़ जाता, फिर मिलता भी नहीं घर वालों को कि गया कहाँ हमारा लड़का यार। अरे यार ढूंढना पड़ेगा, आंधी में उड़ गया। भाभी जी आपने देखा मेरा लड़का? हाँ वो आंधी में उड़ गया जरा। आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है ना कि लोग अपने पार्टनर पे चीट कर दे रहे हैं, कुछ लोग ही कर दे रहे हैं भाई, कुछ गायब कर दे रहे हैं। मतलब ये सारी चीज देख करके लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार शादी तो बहुत खतरनाक है, हमें नहीं करनी शादी। बट एक रीजन और ऐड हो गया, क्यों नहीं करनी शादी, कहीं ऐसे बच्चे ना हो जाएं। और ऐसा नहीं है आईफोन ये तो ले ही रहा है, पर एक सेक्शन वो भी है जहाँ सैलरी मंथ की 20,000 रुपए है और आईफोन हाथ में है, वो भी 2 साल की EMI पे। तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से टीचर? देश में ऑलमोस्ट 70% फोन EMI पे है और बाकी का जो बचा कुचा है वो देश के सबसे बड़े ऑनलाइन सेल पे बिक जाता है। अब आईफोन तो मैं भी यूज करती हूँ, पर मेरा मेन मकसद बाहर कहीं जाऊँ तो वीडियो शूट करने का होता है। इसका कैमरा उस काम आ जाता है इसलिए लेना पड़ा, वरना असल में यूज तो मैं ये भी कर रही हूँ। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। पर वो लोग जो सेब के बस लोगों के लिए फोन लेते हैं, भाई सुधर जाओ यार, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो अपना? पर वैसे भी तुम्हारा पैसा है, मेरी तरफ से आग लगाओ, लेकिन अपने माँ बाप को इतना टॉर्चर भी तो मत करो ना फोन के लिए। खुद कमा के लो तब मजा भी आए। मैं तो कहती हूँ खुद कमा करके अपने माँ बाप को भी दो, उनको भी मजा आए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। अरे वो पापा का स्कूटर बेच करके आईफोन लेने वाले भैया, इसकी किस्तें भी भरनी होती है। पापा के स्कूटर बेच करके 5,000 से पहली किस्त तो निकल जाएगी, बाकी का क्या करोगे? उसके बाद जो 2 साल की किस्तें भरनी है उसका जुगाड़ कहाँ से होगा? और ये जो चुम्मियां दे रहा है, आंखें मार रहा है ना, इतने में इसी एप्पल ने फेस रिकॉग्निशन बंद कर देनी है। देश में आईफोन या तो कंटेंट क्रिएटर ले रहे हैं या बिजनेसमैन ले रहे हैं या फिर शो ऑफ करने वाले छपरी। अब मजदूर भी लेने लग गए हैं। अब दिक्कत ये नहीं है कि मजदूर है, आईफोन ले लिया तो मुझे प्रॉब्लम होगी ना। दिक्कत ये है कि इसके एप्पल के चक्कर में घर में दाल चावल कम बना करेगा। इसके घर में बच्चे पहले स्कूल साइकिल से जाया करते थे, अब पैदल जाएंगे। देखो मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि शो ऑफ के चक्कर में इंसान क्या क्या भूल जाता है। अपने जीवन की कमाई इंसान इन्वेस्ट करता है ताकि वो पैसा बढ़े, उनके काम आए, लेकिन यहाँ पे आजकल तो उल्टा हो रहा है यार। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। अरे मैंने तो अब ध्यान दिया भाई, ये शीशा तो कम से कम ढंग का खरीद ले, अगर इतना ही एप्पल अफोर्ड कर सकता है तो। देखो बेटा सुनो, हो गया, हाँ जाओ जाके मालिक का फोन वापस कर दो, ढूंढ रहे होंगे बेचारे। कहीं चोरी का इल्जाम लग गया तो हाथ में आई नौकरी भी चली जाएगी। आया बड़ा लौंडिया पटाने, जा करके पहले मालिक को पटा पगार बढ़ाने के लिए। आईफोन तो ले लिया, अब उसकी किस्तें कैसे भरेगा? जी पे तो तेरा काम करेगा भी नहीं। इफ यू नो यू नो। अभी आईफोन वालों से थोड़ा बाहर निकलते हैं क्योंकि अभी इनको किस्तें भरनी है। और एक ऐसी बच्चे की वीडियो देखते हैं जिसकी वीडियो देख करके मेरे को तो ऐसे आया कि मेरे सामने आ जाए तो उल्टे हाथ का धर दूं। फिर देखा कि इसके साथ तो इसका बाप है, तो मेरा मन किया कि दोनों के धर दूं। क्यों? क्या हुई? जज कर रहे हो मुझे कि देविका कैसे मारने पीटने की बातें करती है तू? तुम देखो वीडियो भाई, फिर बात करेंगे। मेरी माँ एक किसी के साथ भाग गई और मस्त मजे कर रही है, पर हम दोनों बाप बेटी भी कम नहीं है, हम भी मजे कर रहे हैं। अबे बावली बच्ची, ये कोई तरीका है बात करने का? अब जो भी हो जैसा भी हो, भाग गई हो, है तो माँ तेरी। और ये बाप कितने गुस्से बच्ची की ये लैंग्वेज सुन के। एक बारी को तो मैं भी इसकी माँ को दोषी ठहरा देती कि हाँ गलत किया भाई, बच्ची को छोड़ के किसी और के साथ भागना नहीं चाहिए। बट बाप ही जब ये सब सपोर्ट कर रहा है तो मैं क्या ही बोलूं। बाप ही ऐसा तो छोड़ के भागना, तो ये बात बिल्कुल सही है। वो वीडियोस देखी होगी ना तुम लोगों ने जिसमें हस्बैंड अपनी बीवी को मारता है, फिर देखा देखी उनका एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी हाथ उठाता है अपनी माँ पे। ये डिट्टो वही सीन है। दोनों बाप बेटी कितनी शान में गाली दे रहे हैं अपनी माँ को। ये तो जनरेशन है आज की, देखा देखी में सब कुछ कूल लगने लग जाता है इनको कि अरे वो भी कर रहा है, हम भी कर देते हैं, कूल हो जाएगा। अरे उसने उसके पार्टनर को चीट कर दिया, अरे उसने भी उसके पार्टनर को चीट कर दिया, चलो मैं भी कर देती हूँ, कूल हो जाएगा। माँ को गाली देना भी कूल कर दिया। पिछले साल एक लड़की थी, वो इतनी मन्नत करके अपनी दादी को गाली दे रही थी। मेरी दादी ट्रिगर हो गई भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह, पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग खराब कर दिया है बुड्ढी ने। अब ये छोटी बच्ची, कुछ सालों में तो माँ के पेट से ही बच्चे गाली देना शुरू कर देंगे। जो सुनते थे ना हम कि देखो देखो बच्चे ने किक मारा, ऐसे आएगा देखो देखो बच्चे ने गाली दी। ये कैन डू जनरेशन है, कुछ नहीं हो सकता भाई। एल जनरेशन भाई, बहुत बड़ी वाली एल जनरेशन। देखो भाई, तुम्हें ऐसा वीडियो दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम ऐसी हरकतें ना करो। तुम क्योंकि प्यारे बच्चे हो ना, तुम भोले हो। और अच्छी लाइफ जियो यार, खुद भी खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रखो, किसी को हर्ट मत करो। बस वैसे भी छोटी सी लाइफ है, चिल करो, मौज करो भाई। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों को, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत खास करके। थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।